आइए इस वक्त गांव में है और देखा जाए तो इस समय सीजन जो चल रहा है गर्मी का, लोग परेशान हैं और देखा जा रहा है कि जगह जगह पेड़ काट दिया जा रहा है, वृक्षारोपण हो नहीं रहा है। कुछ दादाजी लोग हैं और साथ में साथी हैं। चर्चा किया जाएगा इस गर्मी के विषय को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के। क्या कहेंगे आप सब? देखिए, अभी हम लोग लौट रहे थे सिसवा से। इतनी चिलचिलाती धूप थी कि अभी कुछ दूरी पे चले हैं कि हम लोग हिम्मत नहीं की है कि आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों को इधर सामने पीछे एक बागीचा दिखाई दिया है इस गांव के बाहर। तो हम लोगों ने इसको ठौर बनाया है। कुछ समय तक हम लोग यहाँ तक करीब 2 घंटा यहाँ पर बैठा गया है और फिर मंथन किया गया है कि क्या वजह है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है। तो बाबा जी मिल गए हैं, चाचा जी मिल गए हैं, बहुत सारी बातें इन लोगों ने बताया है कि इसके जिम्मेदार क्या है, कौन है। अब पहले लोग कैसे रहते थे कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो सबसे पहले चाचा के बारे में जानेंगे। चाचा जी क्या नाम है? चाचा जी क्या नाम है आपका? सुखराज सुखराज जी। कौन सा गाँव है ये? हरौली। अरौली। ये बागीचा जो है आपका कौन लगाया था आम का? हमारे पिताजी लगाए इधर कितना बड़ा, कितना यहाँ पौधा था? थे। कितना पेड़ कितना था यहाँ पे? पेड़ मतलब कितना रहले हैं? 24। 24। 24। तो जो पेड़ लगाए हैं इसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। हाँ, आप लोग कितना पौधा लगाए हैं? हम लोग नहीं लगाए। नहीं लगा नहीं है। लगाए तो फिर पेड़ जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों के जो बच्चे आएंगे उनको तो नहीं मिलेगा फिर तो इसका लाभ। पीढ़ी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? पौधा लगाएगी, आगे खेती करेगी, वही सब हमें बताएंगे। तो आप इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इस तापमान जो है, पानी का सतह नीचे हो गया, सारी मिट्टी सूख गई। गर्मी क्या वजह हो रहा है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? ये पेड़ पौधा है नहीं, सारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, कोई लगा नहीं रहा है। सरकार तो लगवा रही है हर साल नहीं 25 लाख 30 लाख पौधे लग रहे हैं। सरकार लगा रही है, ठीक है, इनको रखाने की व्यवस्था नहीं करता, लगाने की व्यवस्था नहीं है। प्रधान तो लगवा रहे हैं लेकिन उनको रखाने का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। प्रबंध नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए ना। सबको लगाना तो चाहिए। सरकार के भरोसे बैठे रहना तो ये बेवकूफी है। सारा काम सरकार थोड़ा करेगी। सारा काम सरकार नहीं करेगी। अब क्या नाम है आपका? शान अली। शान अली जी। तो आप पौधा को लगाए अपने जीवन में? अरे लगाए हैं कुछ। कितना लगाए हैं? अरे 4-5 पेड़ लगाए हैं। कौन सा पौधा था? आम का, सागवान का, लीची का, कैसा अब था? आम का बागीचा को उतना जमीन नहीं है कि जिसे लगाया जाए आम का बागीचा। ये कोई भी लगा है, कई सागवान लगा है और जो है आम का 2-3 पेड़ लगाए हैं अपने अच्छा। जमीन में। क्या लगता है ये आने वाले समय में कैसा जीवन यापन हो जाएगा आदमी का? कितना कष्ट झेलना पड़ेगा उसको? बहुत कष्टदायक होगा। सारे बागीचे जब कट जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं उनको। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी तड़प रहेगा। क्या करना चाहिए आदमी को? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एसी मिलेगा यार। एसी से काम चलेगा, जिंदगी रहेगी। प्राकृतिक हवा और प्राकृतिक चीजें नहीं मिलेगी जो बिजली तो है ना एसी खत्म से होने काम वाली है। जिंदगी से थोड़ा अब तो लोग एसी पे विश्वास कर लिए हैं। नहीं, एसी नहीं, बात एसी है, नहीं। एसी में रहा। प्राकृतिक हवा जो है बाबा एसी से बढ़िया बाटे यहाँ की, एसी बढ़िया बा। एसी से का हम लोग होई? यहाँ बैठे एसी से गर्मी दूर हुई। हाँ, जब तक प्रकृति का हवा नहीं ठंडा तो मिली मिलेगा तब लेकिन तक बाहर निकलेंगे तो चैन नहीं तड़प करके मिलेगा। जो है आदमी मर जाता है इसी तरह से। तो देखिए आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में करीब 35-40 लोगों की धूप की वजह से मौत हो गई है। हम लोग भी रास्ते से गुजर रहे थे, इतना तड़प रहे थे। बागीचा नहीं होता तो पता बागीचा नहीं नहीं क्या हो होता जाता। और यही बागीचा पूर्वजों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग इस पौधों को लगाए होंगे आज उन्हीं की छांव में हम लोग बैठ कर आराम कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधा लगाए। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने करीब 150 पौधे लगाए हैं। आम है, लीची है, मौसमी है, कटहल है, सागौन है, कटहल है, कटहल है। पपीता, सारे पौधे हम लगा रखा है। तभी मैं यहाँ बैठ के बातें कर पा रहा हूँ। हाँ। दुर्गा जी क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे? बोलिए कस के। सबसे बड़ी चीज ये है हाँ, कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, पौधे लगाए गए हैं, बाप दादा पौधे लगा दिए हैं और हम उसको काट दिए हैं। जबकि यह नियम है कि पौधे अगर काटने के लायक हैं या सूख गए हैं, गिर गए हैं आंधी तूफान में, तो उस पे पहले नया पौधा लगाया जाए। उसके बाद जो है कि इस पौधे को काटा जाए, इस वृक्ष को काटा जाए। आज देखिए पीपल है, जहाँ ये ऑक्सीजन का बादशाह कहा जाता है पीपल को, हाँ। और पीपल भी धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। वो हमेशा 24 घंटा धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को पौधा लगाना चाहिए, ये जीवन रक्षक है। अगर पौधा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। आप कितना पौधा लगाए हैं? हम अपने समय में लगभग 5 साल के अंदर 5 आम के पौधे लगाए हैं,
फिर बहुत अच्छी बात है। जो है कि ये नींबू लगाए हैं और शीशम भी लगाए थे, लेकिन उसको छोड़िए, लेकिन फलदार पौधे जरूर लगाना चाहिए। आंवला लगाए हैं, ये सब पौधे लगाना चाहिए। और हम भी जो है कि हम आज भी चाहते हैं और पौधे लाकर रखे भी हैं कि हम इसी तरीके से इन साल भी पौधे लगाएंगे। हम लोग दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे, अपने पौधा लगा करके हम लोग जागरूक करें। तो सब लोग पौधा लगाएं ताकि जिंदगी किसी तरीके से बच जाए। आज की स्थिति देखिए कितनी खतरनाक बन गई है, रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है। और फलदार वृक्ष लगाने से आपको मार्केट से आम खरीदना पड़ता है, तो इस तरह से नहीं खरीदना पड़ेगा। बागीचे में बैठे और इतना बढ़िया बढ़िया जब से आए हैं तब से आम गिर रहा है। ये बाबा जितने अच्छे हैं, हम हाँ। आए हैं तो पीछे देख रहे होंगे ये तना हुआ है, टेंट है। कहा है कि आप लोग चौकी निकाल के बाहर बैठ के आराम कर लीजिए। हाँ, आराम कर कितना लीजिए। नेक दिल है इनका। और हम लोगों को खाने के लिए ये शुद्ध ये देखिए पेड़ देसी से पेड़ का बिना अभी दवा वाला पेड़ आम से दिया गिरा है, खाने के जस्ट अभी लिए। पेड़ से गिरा है यही सब ये। जानेंगे बाबा जी, आप बचपन में ये आपका गांव कैसा था, पेड़ पौधे कैसे रहते हैं यहाँ? यहाँ पेड़ पौधा ज्यादा था, लेकिन धीरे 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 जो फलदार आम के पेड़ थे सब कटते गए, कटते जा रहे हैं। फल वहाँ पर खेती हो रही है, पौधा तो लग नहीं रहा है, पूरा बागीचा काट दिया जा रहा है, पूरा खेती बना बगीचा दिया जा कर रहा रहे- है। खेती कर रहे हैं। जंगल भी कट रहे हैं। हाँ, जंगल भी तो काट ही रहे हाँ। जंगल भी कट रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम और आप हम लोगों से सब चूक लोग है। जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है। हर साल 25 लाख 30 लाख पौधे एक जिले में लगाया जाता है, लेकिन लगाए बचाव जाते का हैं। कोई इंतजाम नहीं होता है। अब तक देखा जाए कई करोड़ पौधे एक जिले में लगाए जा चुके हैं प्रशासन की पहल पर, लेकिन 1 लाख पौधे भी प्रशासन नहीं बचा पाया है। इतना समय, इतनी बर्बादी, अगर वो पौधे बच जाते तो आज कम से कम 75% जो है इस धरती पर पौधे ही पौधे नजर आते। और जो हम लोग गर्मी से परेशान हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं होता। नहीं होता। तो आइए ये प्रयास किया जाए, आप आज लोग हम- भी आज- प्रयास कीजिए। आज हम लोग आम भी खाएंगे। आम भी खाएंगे और ये शुद्ध है आम, अभी पेड़ से टपका हुआ है। हाँ। और देखिए आप लोग लालिमा पीलिमा लिए हुए है, ये हाँ, शुद्ध पका हुआ पेड़ का पका हुआ हाँ। आम है। ये हम लोग के सामने पेड़ से गिर रहा है, ये फलदार अपने वृक्ष आप गिर लगा रहा है तभी खा रहे हैं। फलदार वृक्ष लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है। आपके घर में कहीं न कहीं जमीन होगा, खाली जमीन होगा, खाली जमीन, वहां आप लगाइए और फलदार लगाइए, उससे आपको जो है शुद्ध फल मिलेगा शुद्ध और फल शुद्ध भी मिलेगा, वातावरण मिलेगा। वातावरण भी मिलेगा। और देखिए गुरुजी खाना भी शुरू कर दिए। खाना भी शुरू कर दिए हैं। इतना मीठा आम है। तो तो ये इसी तरीके से आप लोग आम का पौधा लगाइए और उससे आम भी खाइए। आम भी अपने खाइए। पीढ़ी को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, हाँ। उनके बच्चों को बचाना है। अभी से एक संकल्प लीजिए, कसम खा लीजिए, हम कहीं न कहीं तरीके से, किसी न तरीके से इसी तरीके 10 से पेड़ जरूर लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, कहीं भी लगाएं। कहीं भी नई लगाइए, जमीन है तो सरकारी जमीन पे लगाइए, उसके बगल में लगाइए और लगाने के बाद खुद बचाने का प्रयास करिए। बचाने का प्रयास कीजिए। और यह एक पहल लेकर चला जाए, नहीं दूसरों के लिए तो कम से कम अपने घर के लिए, परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। एक परिवार में जितने सदस्य हैं उतने फलदार पौधे लगाना चाहिए सबके लिए। वो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो आदमी, तो इसी तरीके से सब लोग अगर लगाएंगे तो एकदम आज पर्यावरण देखिए सुरक्षित कोई हो ध्यान नहीं जाएगा। दे रहा है और सब लोग परेशान हो गए। हाँ, परेशान सब है। परेशान है, बीमारी ऊपर में देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अल्लाह को देख रहे हैं। देखा जाए इससे सबको नहीं कुछ होने वाला है, अपने सब- खुद करना पड़ेगा। फल सबको चाहिए, देखिए कितना मीठा आम है, मजा आ जा रहा है। फल सबको चाहिए। और मार्केट में जाने के बाद लोग कहते हैं महंगा हो गया है। महंगाई की वजह है ना कि है ना? आप फालतू में मोबाइल में देखोगे कोई आइटम, लेकिन अच्छा समय अच्छा अपना नहीं, समय, हाँ। बचा के अपना कुछ काम नहीं कर पाओगे। अब देखता हूँ कई लोग घर पे थोड़े बहुत जमीन रहते हैं साग सब्जी लगाने के लिए, बागवानी करने के लिए, लेकिन कोई नहीं करता, मोबाइल में बैठ के देख रहे होते हैं। तो महंगा नहीं होगा तो क्या होगा, जब फायदा नहीं करेंगे या तो हाँ। मार्केट से खरीदना पड़ेगा आपको। खेती कीजिए, अरे आप जब फल छोटी लगाइए, सब्जियां पेड़ लगवा लगाइए, लीजिए आप आम लोग, लगाइए। आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, और क्या? समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और शुद्ध मिल जाएगा आपको। शुद्ध एक नंबर का मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि लौकी में, तरबूज में, खरबूज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कैंसर का बहुत बड़ा कारक है। ये शुद्ध रूप अपने से ऑर्गेनिक है। बच्चों को बचाना है, कैंसर से बचाना है, तो घर पर सब्जी उगाना अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग। निश्चित शुरू कीजिए। और यह एक प्रण लीजिए आप लोग, एक पहल चलाया जाए कि अब इस वर्ष सबसे अधिक खुद वृक्षारोपण करके और उसका स्वयं पालन किया जाए, ताकि वो तैयार हो सके। ना कि उसे लगाने के बाद अब फोटो खिंचवाने के बाद छोड़ दिया जाए, फिर 4 दिन बाद सूख करके वो फिर लापता हो जाए। ऐसा न हो। आप सब एकजुट होइए और इस पहल के साथ जुड़िए और वृक्ष लगाइए और खुद उसका सेवा कीजिए, ताकि वो अगले साल तैयार हो जाए, ताकि दूसरे साल के बाद आपको उसकी आवश्यकता न पड़े और वो अच्छे से तैयार भी हो जाए। दोस्तों एक बात और है, कई जगह स्लोगन लिखा हुआ है, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। हाँ, ये इसका मतलब है अगर धार्मिक क्षेत्र में चला जाए तो जैसे अपने पुत्र की रखवाली आप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक पौधे लगाइए
और अपने पुत्र के, अपने बेटे के तरह उसकी रखवाली करिए, उतना पुण्य मिलेगा कि जिस एक औलाद पैदा करने के बाद जो पुण्य मिलता है वह पुण्य निश्चित मिलेगा। इसलिए वह पौधा ऑक्सीजन देगा और जिंदगी बचाएगा। दुनिया को बचाना है, धरती को बचाना है, तो आज ही कसम खाई कि 10 पौधा हम लगा के रहेंगे, लगा एक के महीने के रहेंगे। अंदर। चलिए हम प्रतिज्ञा, सबसे पहले हम प्रतिज्ञा करते हैं।